ओके सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लैन एंड वैन कर लिया था और आईपी एड्रेस। ठीक है, वैसे तो आज क्वेश्चन आंसर राउंड था, लेकिन हमने ये टाइम को यूटिलाइज करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज, जिसका नाम है सबनेटिंग। और सब सबनेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एफएलएसएम और वीएलएसएम नाम के कहते दो हमारे टॉपिक होते हैं, सबनेट मास्क होते हैं। तो उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं कि क्या होती है सबनेटिंग। वैसे सबनेटिंग की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर दी है, बट फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, सबनेटिंग क्या है। जब हम लैन और वैन बनाते हैं, जब भी हम लैन और वैन प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे, तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि एक राउटर की जरूरत होती है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्विच और लिया, यहाँ पे लगा दिया, तीसरा स्विच मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे राउटर के साथ यहाँ पे एक स्विच जोड़ दिया, ठीक है, इसी इसी को कॉपी करके रख लेते हैं, एक सेकेंड, ये इधर जोड़ दिया, और उसके बाद एक वायर हमने इसके साथ जोड़ दी। अभी सिर्फ समझना है इसे। तो मान लो मेरा यहाँ पे जो नेटवर्क यूज हुआ है, मतलब ये स्विच है, इसमें मुझे सी क्लास का नेटवर्क चाहिए, और इधर मुझे बी क्लास का नेटवर्क चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से समझना है इसे। और इधर मुझे चाहिए ए क्लास का नेटवर्क, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि सी क्लास के अंदर जब मैं यूज करूंगा, अब मुझे यूजर्स कितने चाहिए वो देखने हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए 30 यूजर, यहाँ पे चाहिए 40 यूजर, इधर मैं 40 लिख देता हूँ, और यहाँ पे चाहिए 100 यूजर। जूम करना। ठीक है, जूम करना है, जूम। जी, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। ओके ओके, टेक्स्ट में कर देता हूँ बड़ा है। वैसे लिखा है एबीसी क्लास, और ये मेरे 30 यूजर्स हैं, ये मेरे 40 यूजर्स हैं, और ये मेरे 100 यूजर्स हैं। अब मैंने तो आपको कोई भी अभी सबनेट मास्क में डिवाइड करना नहीं सिखाया, और आज हम सिर्फ एफएलएसएम ही करेंगे। तो जब मैं सी क्लास यूज करता हूं, आपको याद होगा मैंने रेंज बताई थी 192 से 223 तक। ठीक है, तो कि इस रेंज में कोई भी आईपी लोगे, तो एक पार्ट आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा, एक पार्ट आपका होस्ट आईडी हो जाएगा। जब हमने लैन एंड वैन डिस्कस किया था कि ये पार्ट नेटवर्क आईडी है, ये पार्ट होस्ट आईडी है। अच्छा हाँ, सबनेटिंग से पहले आपको पहले ये भी बताना है कितने बिट की नेटवर्क आईडी होती है, कितने बिट की होस्ट आईडी होती है। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि कितने बिट की नेटवर्क आईडी है हमारे पास, वो देखते हैं। देखो, रेंज जो मैंने आपको बताई थी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास की, इसको आप लैन एंड वैन का पार्ट टू ही समझ लो। सबनेटिंग का तो एफएलएसएम अभी करवाऊंगा। 1 से लेके 126 की रेंज थी, 128 से लेके 191 की रेंज थी, 192 से लेके 223 की रेंज थी। और आपको याद होगा ए क्लास के लिए सबनेट मास्क ये वाला रिजर्व था, बी क्लास के लिए 2 बार 255 रिजर्व था, और सी क्लास के लिए 3 बार 255 रिजर्व था। तो अगर मैं इसको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के पर्पज से देखता हूं ऐसे, तो ए क्लास में एक बार 255 है, मतलब 8 बिट ऑन है। बी क्लास में 16 बिट ऑन है, और सी क्लास में 24 बिट ऑन है। और अगर ऑफ बिट की बात करें यहाँ पे, तो 24 बिट ए क्लास में ऑफ है, इसके अंदर 16 बिट ऑफ है, इसके अंदर 8 बिट ऑफ है। कैसे पता चला? क्योंकि आपको 111 के हिसाब से मैंने बताया था कि 255 का मतलब है 1 2 3 4। आपको याद होगा बाइनरी टू डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ऐसे। तो इसी तरह इसमें 24 वन आते हैं सी वाले में, बी क्लास में 16 वन आएंगे, और ए क्लास में 8 वन। तो इससे ये पता चलता है कि ए क्लास में नेटवर्क आईडी 8 बिट की है, और होस्ट आईडी 24 बिट की है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कितने होस्ट आएंगे किस क्लास में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस याद ऐसे कर देना कि 2 रेज टू पावर 24
ये ए क्लास के यूजर है। 2 raised to power 16 होस्ट बिट, ये बी क्लास के यूजर है। 2 raised to power 8 ये आपके सी क्लास के यूजर्स है। तो 2 की पावर 24 अगर करेंगे तो आपको पता लगेगा, पहले तो 2 की पावर 8 किया तो ये आ गया जी 256। 2 की पावर 16 मतलब 2 को 16 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये 65536 आ जाएगा। और 2 की पावर 24 अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन के करीब वैल्यू आएगी, इसको निकाल लेना। 256 मल्टीप्लाई 65536। ठीक है, तो होस्ट इतने आते हैं, एक नेटवर्क के होस्ट की बात कर रहा हूं। अब मुझे तो यहाँ पे सी क्लास में चाहिए सिर्फ 30 होस्ट। ठीक है, तो 30 होस्ट के लिए चाहे मैं कोई भी क्लास यूज करूं, सॉरी आईपी यूज करूं 192.168.1.1, दूसरा आईपी 192.168 है ना 1.2, ऐसे, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा नेटवर्क आईडी रहेगा, ये मतलब ये वाला पार्ट मेरा सेम रहेगा सी क्लास में, और ये मेरा 1 2 3 4 30 तक चला जाएगा। लेकिन टोटल सी क्लास में आईपी कितने आते हैं अभी हमने डिस्कस किया 256। और एक बार जो नेटवर्क आईडी वैन में यूज हो गई, एक बार जो नेटवर्क आईडी वैन में यूज होगी, मतलब 254 आईपी होते हैं, बताऊंगा कैसे, 2 आईपी यूज नहीं करते। तो एक बार जो यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं हो सकता। तो ये नेटवर्क आईडी में 30 आईपी यूज हो गए, लेकिन 256 आईपी बचे हैं यहाँ पे। 256 में से 30 यूज कर लिए, तो जो बाकी के आईपी हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। क्यों वेस्ट हो जाएंगे? क्योंकि वैन कहता है हम जब भी राउटर के साथ नेटवर्क जोड़ेंगे तब हमारी नेटवर्क आईडी सेम नहीं होनी चाहिए दूसरे नेटवर्क। तो ये मेरी सी क्लास की वेस्टेज है। अगर मैं यहाँ पे बी क्लास के अंदर कोई आईपी लेता हूं, जैसे मैं प्राइवेट आईपी 172.16.0.0 की रेंज ले लूं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट सेम देखना होता है हमने, 172 और 16। ठीक है, ये आपने वीडियो देखी होगी लैन एंड वैन वाली, उसको देखना, आपको याद आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट मेरा सेम है, तो ये वाला पार्ट सारा होस्ट है। अब 40 पीसी मुझे यूज करने हैं, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं 65536 वाली रेंज, तो ऑलमोस्ट 65,496 आईपी वेस्ट है। तो इतने आईपी वेस्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे? और इसमें तो बिलियंस में वेस्टेज जाएगी एक क्लास में। क्यों? क्योंकि होस्ट आईडी बहुत ज्यादा है। तो उस वेस्टेज को रोकने के लिए, जो आईपी की वेस्टेज को हम रोकते हैं, उस वेस्टेज को रोकने का जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज सबनेटिंग। सबनेटिंग का जो असली काम है वो आईपी की वेस्टेज को रोकना है। चाहे हमारे IPv6 में बहुत सारे आईपी हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमें अपनी वेस्टेज को रोकने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज सबनेटिंग। अब सबनेटिंग में दो तरीके के कॉन्सेप्ट है, एक है FLSM, एक है VLSM। FLSM होता है फिक्स्ड, मतलब अगर आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, तो आप FLSM यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। FLSM यही होता है जो हमें बाय डिफॉल्ट इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने दिया हुआ है। लेकिन सबनेटिंग को करने के लिए करना क्या है, उसका क्या पार्ट है, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो वो चीज हमने डिस्कस करनी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टेज होती कैसे है। इतना समझ में आ गया वेस्टेज कैसे होती है? यस सर। वेस्टेज का तो पता लग गया ना, कि एक बार जो नेटवर्क आईडी एक नेटवर्क में यूज कर ली, एक बार जो नेटवर्क आईडी एक नेटवर्क में यूज कर ली, वो दोबारा यूज नहीं होगी। क्लियर है? दैट्स सर। ठीक है भारती, राकेश, आपको भी पता चल गया? तो ओके ओके, अब इसको डिलीट करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग में FLSM का क्या मतलब है? फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। वैसे हम ये यूज नहीं करते ज्यादा, लेकिन VLSM करने के लिए हमें FLSM करना जरूरी है। अब फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क का मतलब ये है कि जो सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट होता है हमारी क्लासेस का, उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। तो इसका एक ट्रिक होता है सॉल्व करने का, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताता हूं। तो सी क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो सी क्लास के अंदर
अच्छा, एक और चीज है, आपका एक क्वेश्चन आया था, वो स्टूडेंट क्लास में नहीं है अभी, कि सर प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट रेंज दिखा दी थी 0 से लेके 255 तक, जिसके अंदर 1 से 126, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 254, ये रेंज थी। और मैंने आपको बता दिया था 127 वो लूप बैक के लिए है, 0 डिफॉल्ट के लिए है, 255 ब्रॉडकास्ट के लिए है। उसको छोड़ के मेन चीज ये है कि आईपी एड्रेस भी दो तरह के होते हैं, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होते हैं जो वैन बनाते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट क्रिएट करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होते हैं, जैसे हमारे घरों के अंदर वायरलेस राउटर लगा हुआ है, हमें सिर्फ एक आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी, बट घर के अंदर ज्यादा यूजर हैं, तो हम उनको एक प्राइवेट आईपी की रेंज दे देते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी की रेंज तीनों क्लासेस में अवेलेबल है, ए बी और सी में। ए क्लास के अंदर है जी 10.0.0.0, इसलिए ज्यादातर जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करूंगा 10.255.255.255 तक। कि बाकी सारी रेंज जो है ए क्लास की, 1 से लेके 126 तक, 1 से लेके 9 तक, और 11 से लेके 126 तक सारे पब्लिक हैं, ये वाली रेंज मेरी प्राइवेट है। उसके बाद 172.16.00 से लेके 172.31.255.255, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं वो, कि ए क्लास की प्राइवेट रेंज बताओ, बी क्लास की प्राइवेट रेंज बताओ। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको ये कि कैसे यूज करते हैं। 192.168.0.0, 192.168.255.255, तो ये होगी मेरी प्राइवेट आईपी एड्रेस सी क्लास की रेंज। जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, और एक चीज और है, जब आगे चल के हम डीएचसीपी करेंगे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जब कभी भी डीएचसीपी फेल होगा, जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे, बस थ्योरी में बता देता हूँ, फेल होने पे एक एड्रेस होता है अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, 169.254.0.0 से लेके 255 तक, ये वाला एड्रेस रिजर्व है अपीपा के लिए। जब फेल होगा डीएचसीपी, डीएचसीपी पता क्या होता है? डीएचसीपी होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसमें आईपी एड्रेस जो होते हैं ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाएंगे आपको जाके। ठीक है, तो ये रेंज प्राइवेट की है। ठीक है, अब बारी आती है कि इसके अंदर एफएलएसएम का क्या रोल है। ठीक है, एफएलएसएम होता क्या है, कैसे करते हैं, तो सी क्लास आपको पता लग गई है, तो मैं रैंडमली सी क्लास की एफएलएसएम करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने रेंज लिख लिया 192.168.1.0, 0 से स्टार्ट होती है, /24। सी क्लास के अंदर 24 बिट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ना सबनेट मास्क में, तो मैं स्लैश लिख लेता हूँ इसे। अब एफएलएसएम को सॉल्व करने के लिए एक सी क्लास के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क की चाहिए, जिसको आप बोलते हो सबनेट मास्क। उसके बाद जो मैंने रेंज आपको दी है, कंपनी आपको रेंज प्रोवाइड करेगी, तो उसकी नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? आपका आपके नेटवर्क में यूज होने वाला फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा होता है? आपका आपके नेटवर्क का लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा होता है? और आपके नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, जो सबसे एंड वाला आईपी एड्रेस है? तो ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो 24 का क्या मतलब है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे स्लैश, इसको CIDR बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग वैल्यू। अगर IPv6 पढ़ोगे आप, तो उसके अंदर इसको प्रीफिक्स लेंथ बोलते हैं। लो जी, 24 का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24। उसके बाद 25 26 27 28 29 30 31 32। तो जब इसका बाइनरी टू डेसिमल हमने किया था, तो आपको याद होगा, तो सबनेट मास्क आया था 255.255.255.0।
ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है? विच इज यूज टू डिवाइड नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी फ्रॉम आईपी रेंज। तो नेटवर्क आईडी जो हमारे नेटवर्क का सबसे पहला एड्रेस होगा, तो देखो 255 255 255 क्या होता है, जो ये पहले 3 पार्ट होंगे ये आपके सेम रहेंगे। ठीक है जी, ये पार्ट सभी में सेम रहेंगे। लॉजिक 255 का मतलब बताया मैंने आपको। 255 का मतलब ये है। इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट 255 255 255 जीरो का मतलब है ये वाला पार्ट आपका फिक्स्ड रहेगा, इसको आप बदल नहीं सकते। 24 बिट जो है ये फिक्स्ड रहेंगी। तो नेटवर्क आईडी होता है जो मेरे नेटवर्क का सबसे पहला आईपी है, तो 0 पहला आईपी। फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा? 0 के बाद क्या आता है? 1। उसके बाद 1 के बाद 2 3 4 5 6, लास्ट वैलिड आईपी जाएगा 254 तक और उसके बाद जाएगा 255। इतना पता चला? तो 0 से 255। अब पिछली क्लास को रिलेट करो, मैंने बताया था रेंज 000 से लेके यहां तक की हो सकती है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कोई रेंज चेंज करो। हाँ, जब 0000 ये वाली रेंज आपकी ऐसे चलेगी, 0001 0002 0003 0004 0005, कुछ ऐसे चलेगी। तो लास्ट में जब ये पहुंचेगी आपकी 0.0.0.255 पे, तो क्वेश्चन ये आता है इसके बाद जो आईपी आएगा वो क्या आएगा? इसके बाद आईपी आएगा 0.0.1.0। मतलब एक साइड लेफ्ट में नंबर बढ़ गया, फिर वो चलेगा 0011 0012 0013। जब ये पहुंचेगा 1255 पे तो ये पहुंच जाएगा 2.0। तो ऐसे नंबर बढ़ते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको? इसलिए कि सी क्लास की रेंज यहाँ खत्म हो जाएगी। वाई? क्योंकि ये वाला पार्ट तो मेरा फिक्स्ड है, 192.168 वाला पार्ट मेरा फिक्स्ड है। क्योंकि अगर इसके बाद मैंने कोई एक नंबर जोड़ा तो यहाँ 2 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड FLSM प्रैक्टिस। अब सी क्लास के बाद मैं बी की तरफ जाता हूँ। बी का कोई रेंज ले लेता हूँ, प्राइवेट ही ले लेते हैं, 172.16.00। इसमें 16 बिट फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या करना है? यही चीजें तो वो करनी है। इसको कॉपी करके यहाँ लेके आते हैं, इसको हटाओ। ठीक, सी क्लास का समझ में आया कि सी क्लास में सिर्फ आपके पहले 3 ऑक्टेट सेम रहेंगे। अब बी क्लास के अंदर होते हैं 16 बिट ऑन। ठीक है, तो 111111.1111 बाकी 0। ठीक, अब इसका जो BLSM आता है, मतलब जिसको आप सबनेट मास्क बोल के, एक मिनट इसको मैं अलग रख लेता हूँ। ये देखो यहां से शुरू करते हैं, 255.255.0.0। अब इस 2550 का क्या मतलब था कि जो आपका 172.16 है ये तो रहेगा सेम। ये वाला पार्ट आपका फिक्स्ड है, ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि दिस इज अ फिक्स्ड पार्ट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये 255 में आ रहा है यहाँ पे। अब इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी आप बताना चाहते हो कोई? इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी? नेटवर्क एड्रेस पहला आईपी 11 0.1 नहीं सर। सर, तो नेटवर्क 0.1 आईडी तो वही होगी ना जो ऊपर है, 0. 00। तो एक वेल मिनट एक फर्स्ट मिनट, आप क्या कह रहे हो? नेटवर्क आईडी क्या आएगी? 00 या 11 या 01? 01 सर 0 आएगी। 00 00 सर। ही आएगी। चाहे अच्छा, एक चीज और अच्छा किया आपने, बोल दिया ये। आप इसको देख रहे हो ना,
वेरी गुड। Yes, sir. आपने बोला ना कि ऊपर 00 है इसलिए नेटवर्क आईडी आएगी। मान लो यहाँ पे 10.0 होता, तब इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी? आपने अच्छा पॉइंट दिया। हाँ सर जी, नेटवर्क आईडी तो वही होगी ना जो हमारा आईपी है। मतलब कौन सी बोलो, इसमें देख के बोलो ना। अब मैंने ये रेंज दे दी तो आपका मैंने एक चीज पकड़ लिया। आप ये देख रहे थे ना कि यही आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.0 लिया, यहाँ पे मैंने 10.0 है, तो मेरी नेटवर्क आईडी क्या आएगी? कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा क्लियर। कुछ तो बोलो नंबर। सर जो 10 आ गया वो तुम्हारी सी क्लास में चला गया ना फिर। नहीं, सी तो, सी तो में यही तो पूछ रहा हूँ कि नेटवर्क आईडी क्या आएगी? सी कैसे चला गया? सी की तो रेंज ही नहीं है ये। सी में नहीं, डॉट जीरो होनी चाहिए सर। कौन सी? बोलो, पूरा पूरा एड्रेस बोलो। 172.16.10.0। 0.0 आएगी सर। मेरे 00। कहने का, मैंने आपको क्या बोला है, ध्यान दो यहाँ पे कि ये वाला पार्ट मेरा सेम है, तो ये वाला पार्ट मेरा फिक्स्ड रहेगा। मैंने आपसे पूछा नेटवर्क आईडी, तो नेटवर्क आईडी शुड बी 0.0, और इसका पहला आईपी क्या आएगा? .0.1। 1 ये FLSM है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट में तो चाहे 10 हो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे 110 हो, हमें क्या लेना देना यहाँ का? चाहे 10 हो या है 110 हो, क्योंकि हमें तो फिक्स्ड, चाहे यहाँ पे मैं नंबर लिख दूं कोई, मैं तो FLSM कर रहा हूँ, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। 0.1 आएगा। अच्छा, लास्ट वैलिड आईपी बोलो। सर 255 255 255. 25 255 नहीं 4 सर। बच गए। 4 सर नीचे वाले में आएगा वो। राइट, सही है। मेरे कहने का मतलब भी अब ये वाली चीज फिक्स्ड है, लेकिन ये वाली चीज तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगी? 255 तक जाएगी ना। या तो इजी फंडा ये है कि ये देख लिया करो कि ये 00 आएगा पहला नेटवर्क आईडी में, और यहाँ आएगा 255, तो बीच वाली वैल्यूज अपने आप निकल आएंगी। क्लियर है? अच्छा, मैं ए यस सर। क्लास की एग्जांपल लेता हूँ। ए क्लास की 10.10.10.10/8। 8 का मतलब है 8 बिट ऑन। अब बताओ यहाँ पे, सबसे पहले बताओ इसका सबनेट मास्क क्या आएगा? 255.0.0.0. वेरी गुड, सही है। अब मुझे ये बताओ नेटवर्क आईडी क्या आएगी? 10.0.0.0. 000। सही है ये। यस सर। लग तो सही रही है सर. पहला वैलिड आईपी क्या होगा? पहला पहला वैलिड आईपी 10.0.0.0.1 10.0.0.0.1. लास्ट वैलिड आईपी 10.0.0.0 10.25. हाँ बोलो, मैं जो 254 आपको 255 आएगा सर. 255.255. 254. कहाँ नॉट पे श्योर. आएगा? हाँ ये बताओ लास्ट वैलिड आईपी। तो एक अच्छा तरीका बताता हूँ, देखो। फर्स्ट वैलिड आईपी भी छोड़ो, नेटवर्क आईडी ये आ गई, तो ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ही ये आएगी। यस सर. यस सर। तो 10.0.0.0 के बाद का आईपी 01 है, और ब्रॉडकास्ट से पिछला आईपी 255 255 254 है। यस बस सर. इतना सा काम है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਂਥ VLSM ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ. अभी आएगा, ये FLSM चल Okay. रहा है, अभी BLSM बाद में आएगा। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰ VLSM ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ 'ਚ, ओके ਤੇ ਮੈਨੂੰ ओके, ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ. कोई नहीं। अभी FLSM बताया मैंने। FLSM का मतलब ये है कि जितने आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट जो मैंने सबनेट मास्क दिया है, जैसे यहाँ 24 है, अब 24 में डायरेक्ट बोलूँ आपको कि इसमें 256 यूजर आएंगे, तो आपको शायद ऐसा लगे कि आप, मैंने किस तरीके से निकाला है कि 8 बिट 0 है, तो मैं तो सिंपल निकाल देता हूँ ऐसे कि 8 0 के बिट दिए हुए हैं, तो 2 की पावर 8 256। बट मैं चाहता था कि आपको प्रॉपर ऐसे पता लग जाए 192.168.1.0 के बाद, मतलब ये सारी चीज ऐसे चलती रहती है आगे, ऐसे
कि 1.0 के बाद आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0. मतलब एंड में जाके जब 255 आ जाएगा तो उससे अगला आईपी जो होगा वो 2.0 होगा। ठीक है, यस वो 2.0 हो गया तो ये वाली चीज होगी चेंज, क्योंकि इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो 24 बिट की है यहां तक, तो ये होगी चेंज। तो इसलिए मेरी लास्ट रेंज यहां तक है, इसको काउंट कर लेना, 1 से लेके 256 ही बनते हैं। बी क्लास में जो रेंज बनती है मेरी 172.16.00 से लेके ये, तो जब 172.16.0.255 पे जाएगा तो अगला आईपी जो आएगा 172.16.1.0। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इसमें जो फिक्स्ड पार्ट है वो सिर्फ ये है 16 तक। दिक्कत तब आएगी, एंड आईपी तब बनेगा जब यहाँ एक बार, देखो एक बार पूरे 256 हुए, यहाँ पे एक आ गया, 2 बार यहाँ पे 256 होंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 बार यहाँ पे 256 होंगे, 3 आ जाएगा। जब 256 बार 256 हो जाएंगे, ध्यान देना इस चीज पे, तो 172.16.255 एक जीरो तक यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ भी 255 आ जाएगा तो अगला आईपी जो होगा 172.17.00 होगा। ये चीज माइंड में आ गई ना आपके, एक बार समझ में आ गई आपको कि यार ये हो रहा है, तो कोई सबनेटिंग टफ नहीं है। तो इसकी लास्ट रेंज ये बनेगी, और ए क्लास में तो आपको देख ही लिया आपने कि ऐसे बनेगा ये। तो ये चीज मैंने क्यों बताई, ठीक है, प्राइवेट आईपी की रेंज, एफएलएसएम, क्योंकि वीएलएसएम सबनेटिंग करने से पहले हमें ये बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं FLSM। ठीक है, स्लैश वैल्यू। अब असल में सबनेटिंग क्या होती है, अगला पार्ट तो वैसे बाद में ही करेंगे, जस्ट रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि हम उसको कनेक्ट कर सकें मंडे वाली क्लास के लिए। देखो, सबनेटिंग होती क्या है वीएलएसएम में, कि एक बड़ा नेटवर्क लेके डिवाइड वन लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल सब नेटवर्क्स। एक बड़े नेटवर्क के टुकड़े करने की प्रोसेस को बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, एक बड़े नेटवर्क के कितने टुकड़े कर सकते हैं, और करते क्यों हैं हम ये सबनेटिंग? टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। तो ये IPv4 कर रहे हैं तो इसमें वेस्टेज हो रही है। वैसे IPv6 में भी हो जाती है सबनेटिंग, लेकिन उसमें इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता। 0 0 की वैल्यू को हम 0 1 1 1 कर देते हैं, तो उसके हिसाब से स्लैश वैल्यू होती है, वो बाद में देखेंगे। तो ये सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है। करते क्या है इसमें, कि मान लो आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, ये, और ये बड़ा नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल कोई भी 200.0.0.0/24 जो हमने अभी FLSM किया था। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे नेटवर्क में 256 आईपी आएंगे, वही 200.0.0.0 से लेके 255 तक। डिवाइड करने की प्रोसेस कुछ ऐसी है कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे डिवाइड कर दूं दो पार्ट्स में, तो 256 के जब दो टुकड़े होंगे तो 128 वाला नेटवर्क अलग आ जाएगा, 128 वाला अलग आ जाएगा। और इन फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ी तो इसके 4 टुकड़े भी कर सकते हो। 4 टुकड़े करने के बाद आप इसके 8 टुकड़े भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, और एक, ये कहाँ चला गया, ऐसे कर दिया। मतलब इक्वल इक्वल टुकड़े करने की प्रोसेस है ये। जैसे आपके घर के अंदर कोई प्लॉट होता है ना, ठीक है, कि ये 200 गज का प्लॉट है, दो भाइयों के अंदर बांटना है उसे, तो 100 गज कर दिया। ठीक है, कल को आगे कोई और आ गया, कि हाँ वैसे दो भाइयों के बाद में आपकी जो जनरेशन है आगे, उसमें दो दो बच्चे आ गए, तो उनके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेरेंट पेरेंट वाली प्रॉपर्टी एक थी, एक से दो हो गए, दो से 4 हो गए। तो ये डिवाइड करने की प्रोसेस है। बट जितना, देखो आप एक चीज देखे ना, होस्ट कम होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका एरिया है वो भी तो कम हो रहा है ना साथ में।
तो जब हम सबनेटिंग करेंगे आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, सी क्लास से। स्टेप मैं इसके आपके बता दूंगा आपको, स्टार्ट हम इसी से करेंगे, जैसे 200 वाला हो गया। तो इसमें स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स हम देखेंगे। एक पहला स्टेप होता है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क कैसे फाइंड करना है। उसके बाद में मैजिक वैल्यू क्या होती है, या मैजिक वैल्यू या फिर मैजिक नंबर, ठीक है जी। उसके बाद में ब्लॉक साइज किसको बोलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। या मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो भेज दूंगा सबनेटिंग के लिए पहले ही, सबनेटिंग करने से पहले दोबारा सबनेटिंग की वीडियो पहले भेज दूंगा, ताकि आपका आइडिया हो जाए। उसके बाद आप कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनाना चाहते हैं, कितने आपके नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे, ठीक है जी, कितने आपके नंबर ऑफ वैलिड होस्ट बनेंगे। और कल को आपको कंपनी के अंदर नेटवर्क दे दिया गया, तो आपको टिप्स के ऊपर होने चाहिए कि कैसे आप सबनेटिंग करते हो। और जितनी भी असाइनमेंट्स मेरे पास यहाँ कैनेडियन स्टूडेंट्स की आती हैं, कैनेडियन या यूएसए स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स आती हैं, वो सारी असाइनमेंट में सबनेटिंग का रोल सबसे ज्यादा होता है। और आई डोंट नो कि वो क्यों कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है सबनेटिंग। तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम सबनेटिंग करेंगे। और क्यूए सेशन के अंदर अभी कम ही स्टूडेंट आए थे, तो इसलिए अब हम प्रैक्टिकली करेंगे इसके बाद। क्योंकि सबनेटिंग वाला टास्क करने के बाद, 2 क्लासेस करने के बाद, अब सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके।